मेरे गुरुकुलम एक प्रयास के विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, छात्र छात्राओं, आज मैं विज्ञान विषय के ऊपर एक चर्चा कर रहा हूँ और ये चर्चा बड़ा कारगर है। 10th क्लास में खास करके बायोलॉजी की क्लास में इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधी क्षमता के बारे में जानना है। तो क्या है रोग प्रतिरोधी क्षमता? बहुत से ऐसे रोग होते हैं जिसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारा कम जाता है, और कम जाता है तो कोई भी रोग हमें दबोच लेता है। तो रोग प्रतिरोधी क्षमता है क्या, इसके संबंध में एक मैं कहानी कह रहा हूँ। हालांकि ये विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन समझना आसान हो जाएगा। एक राजा था और उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वह एक भव्य, ऊंचा और सुंदर सा इमारत बनवाए। भाई राजा था ही, आदेश की देरी थी, आदेश देना था कि सब मंत्रीगण लग गए और कुछ महीनों में भव्य इमारत बनकर तैयार हो गया। सजा धजा वो इमारत देखने में खूबसूरत राजा को दिखाया और कहा कि राजन आप चलिए, उस इमारत पर आप चलिए, ऊपर देखिए कैसा बना हुआ है, पूरा का पूरा आपका नगर नजर आएगा। मंत्रियों के कहने पर राजा उस इमारत पर चढ़ गया। जब छत पर चढ़ा, छत के किनारे जब वह धरती को देखा तो लगा कि अरे बाप रे बाप, इतना ऊंचा। अब उसका सर चकराने लगा और कहा कि अब तो हम नहीं उतर सकते हैं। चढ़ तो गए इस इमारत पर, महल पर, लेकिन हम उतर नहीं सकते हैं। अरे बाप, उसका कलेजा धड़धड़ाने लगा, धड़धड़ करने लगा। घबरा गया कि अब क्या करें, हमसे तो नहीं उतरा जाएगा। जो मंत्री साथ में थे उन्होंने कहा कि भाई राजन आप चलिए, धीरे धीरे उतर जाइए। कहा कि नहीं नहीं, कुछ भी हो लेकिन हम नहीं उतरेंगे, भाई तुम लोग जाओ। राजा उसी इमारत के छत पर बैठ गया बीच में। किनारा झांकने से डर लग रहा था, इसलिए बीच में आकर बैठ गया। कुछ जो पहरेदार थे वो भी राजा के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और राजा बार बार पागलों के समान चिल्ला रहा था कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ, हम महल बनवाए, अब हम क्या करें, अब बच के तो नहीं जाएंगे, जैसे ही उतरेंगे हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे, इतना ऊंचा, बाप रे बाप। पहरेदारों ने समझाया, जो साथ में मंत्री थे वे भी समझाए, लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं हो रहा था। और तब राज दरबार में जो मंत्री थे उनके पास जब ये खबर गया तो उन्होंने क्या किया कि कोशिश किया पहले एक एक मंत्री को भेजकर, लेकिन किसी से राजा महल से नीचे नहीं उतरा। बड़ी मुसीबत हो गई। और तब क्या किया कि जो प्रधानमंत्री था उसने ऐलान किया कि कोई है जो राजा को उतार सकता है। अगर राजा को उतार देगा तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा, सोने का सिक्का। अब 1000 स्वर्ण मुद्रा आज के ज़माने में कितना हो सकता है, तो उस ज़माने में भी उसका मूल्य तो होगा ही। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। साथ साथ उसने ऐलान ये भी किया कि अगर राजा नहीं उतरा तो 1000 स्वर्ण मुद्रा उतारने के एवज में देंगे, लेकिन अगर राजा नहीं उतरा तो फांसी पर भी लटका देंगे। अब इसके भय से कोई राजा को उतारने की हिम्मत करता ही नहीं, प्रधानमंत्री के आदेश के चलते। एक मूर्ख, उज्जड़, अक्कड़ आदमी पहुंचा प्रधानमंत्री के पास, कहा कि हाँ हम राजा को उतार देंगे।
नीचे। तो बड़ा भाई ज़रा सोच समझ लो, अगर राजा नहीं उतरा तो तुम फांसी पर लटक जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। तो नहीं नहीं, हम उतार देंगे। कहा कि ठीक है। तो उसने कहा कि एक आपको शर्त रखना होगा कि राजा को जब हम उतार दें, जो भी गुस्ताखी हो, जो भी हमसे गलती हो, उसे माफ़ कर दिया जाए और हमें किसी तरह का दंड उसके बदले में नहीं दिया जाए। जो हम राजा को हो सकता है कुछ उनके साथ जो हम पेश आएंगे, जिस रूप में पेश आएंगे, उसके लिए हमें दंडित न किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है भाई, जाओ उतारो, कोई किसी तरह का दंड नहीं होगा। तो वो मूर्ख आदमी गया, महल के ऊपर चढ़ गया और जाते के साथ कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, अरे राजा हो कि बेवकूफ़ हो, हिजड़ा कहीं का, नीचे उतरो। राजा कहा कि तुम क्या हो, तुम किस तरह से बोल रहे हो, समझ रहे हो? कहा कि हाँ हाँ समझ रहे हैं, तुम एकदम गए गुजरे हो, हिजड़ा कहीं का, साले तुम राजा हो, तुम्हें क्या है, कोई गुण है? और उसने बहुत से अपशब्दों का बौछार किया राजा के सामने। राजा गुस्से में आ गया। गुस्से में जब आ गया तो कहा कि ठहरो, तुम्हें हम जान मार देंगे, ठहरो ठहरो। कहा कि तुम क्या जान मारोगे, मारो ना, हिजड़ा कहीं का, डरपोक। कहा कि डरपोक हम हैं, ठहरो। तो वो जो आदमी था वो धीरे धीरे नीचे सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। राजा भी उसका पीछे पीछे गुस्से में उतरते गया, बीच बीच में ललकारता गया वो आदमी, और अंत में राजा नीचे उतर गया। तो राजा गुस्से में था, अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि जाओ इसे फांसी दे दो। तो उस आदमी ने हाथ जोड़ दिया है कि राजन, हमें माफ़ किया जाए, मैंने तो प्रधानमंत्री जी का आदेश पालन किया था और यही शर्त था कि चाहे जिस किसी युक्ति से आपको हम नीचे उतार देंगे, लेकिन हमें दंडित नहीं किया जाएगा। तब राजा को समझ में आया कि ओह, उतने ऊंचे महल से हम उतर गए ना, और इसी आदमी के कारण उतरे। तो भाई यही है हमारे शरीर में रोग निरोधी क्षमता। राजा जब महल के ऊपर चढ़ा तो बिल्कुल उसे लगा कि अब हम बच नहीं सकते, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ललकारा उस आदमी ने, तो राजा की हिम्मत बढ़ गया। तो यही हिम्मत बढ़ना, यही उत्साह बढ़ना, हार न मानने का मन बना लेना, यही है रोग निरोधी क्षमता। हमारे शरीर में एंटीजन बनता है, एंटीबॉडीज बनता है, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनता है वो शरीर की एक प्राकृतिक ऑटोमेटिकली क्रिया है और वो बनता रहता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में रोग निरोधी क्षमता होती है, लेकिन कम होने पर हम रोग के शिकार हो जाते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए कम से कम हौसला तो जरूरी है, हिम्मत जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे राजा के हिम्मत को बढ़ाया गया था। तो आज जो कोरोना काल है, तो कोरोना काल में क्या है, रोग निरोधी क्षमता कम हो जाती है। जो हमारा फेफड़ा है, लंग्स है, दोनों में कफ जमा हो जाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है और हम सांस नहीं ले पाते हैं। और जब नहीं ले पाते हैं तो हमारी मौत हो जाती है। तो आज के समय में प्रत्येक दिन आदमी न जाने कितने लोग काल कबलित हो रहे हैं। तो हमें घबराना नहीं है भाई, मौत तो होगी, इसका मतलब क्या है, हिम्मत हार जाए उस राजा के समान कि अब हम तो मर गए, अब तो गए, कोई बचाओ, ऐसे करने से नहीं होगा।
जब हम हिम्मत करेंगे तो निश्चित रूप से रोग निरोधी क्षमता बढ़ जाएगी। ये एक टॉपिक्स था, तो बस इसी के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। आज शायद कुछ समझ में आया होगा, हालांकि विज्ञान से हटकर थोड़ी बहुत चर्चा मैंने इसके संबंध में की है। तो आपको मालूम है विगत दिनों मैंने कहा था कि गुरुकुलम एक प्रयास, इसमें 8th 9th 10th का हिंदी, गणित और विज्ञान 3 विषयों का मैं ये क्लास लूँगा। आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा। कोशिश करेंगे या कोशिश करूँगा कि आपको क्लासरूम टीचिंग का अनुभव हो। आपको ऐसा लगा कि घर में बैठकर आप क्लास में पढ़ रहे हैं और आप आगे बढ़ें। तो अब इसी के साथ आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में माना जाएगा कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। जय जगत, जय हिंद।